अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आबिदा इदरीसी ब्लॉग। तो आज है मुहर्रम की 9वीं तारीख। तो आज के दिन हम लोग जाते हैं ताजिया बाबा के वहाँ और वहाँ पे मलीदा वगैरह न्याज़ फातिहा करवाते हैं। तो मैंने अब तैयारी कर ली है और मैं घर से निकल भी चुकी हूँ, लेकिन हम लोग को मोहल्ले में जितनी औरतें रहती हैं सब लोग इकट्ठा जुट के जाते हैं, तो सबको इंतज़ार करने में थोड़ा थोड़ा टाइम हो ही जाता है। तो फाइनली सब लोग आ चुके हैं और हम लोग जाने लगे। ये कम से कम 7:30 के टाइम हो रहा है और अंधेरा काफ़ी लग रहा है। तो हम लोग को यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जाने के बाद तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अभी हम लोग के वहाँ लाइट कटी हुई है। हम लोग आ गए हैं ओवर ब्रिज के पास और यहाँ पे जब गाड़ियाँ आ रही थी तो कितना मस्त व्यू लग रहा है। और फिर थोड़ा लंबा है तो हम लोग को टाइम लगता है शायद पहुँचने में। और अभी देख सकते हैं कि अभी किधर भी लाइट नहीं है, लेकिन सठियाओं में लाइट है। अभी उधर की लाइट जल रही है तो दिख रहा है यहाँ तक। और यहीं पे हम लोग को जाना, ये है सठियाओं गांव, यहीं पे हम लोग को जाना है। यहीं पे ताजिया बाबा बनते हैं तो हम लोग यहीं पे जाते हैं और हर साल मैं जाती हूँ। इससे पहले भी मेरा एक चैनल है व्लॉग विद आबिदा इदरीसी, जो किसी वजह से अभी वो नहीं चल रहा है, तो उस पर भी मेरी ये सब वीडियो पड़ी हुई थी, शायद से आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी देखते हैं, यहीं रोड से ही झंडा लगा है हर जगह से। और जैसे ही मैं जा रही थी तो मैं झंडे का ये वीडियो बना रही थी तो बहुत अंधेरा दिख रहा था। मैं बोली लाइट होती तो कितना अच्छा होता। अचानक से लाइट आ गई। आप लोग देख सकते हैं कि अब ब्रिज के अंदर भी पूरी लाइट जलने लगी और अब गांव भी अच्छी तरह दिख रहा है जहाँ से हम लोग को जाना है। तो यहाँ से अंदर तक हम लोग को जाना रहता है। तो अब फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कि अब काफ़ी अंधेरा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं। यहीं पे हम लोग की मस्जिद भी है। इस गांव में दो दो मस्जिदें हैं, तो हम लोग के वहाँ से सब लोग नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए यहीं पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पहले ताजिया बाबा आए हैं तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग भी सलाम कर लें। तो यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं। तो जैसे कि पहले लोग आ जाते हैं तो सबका न्याज़ वगैरह हो जाता है। हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है आने में, तो इसीलिए यहाँ पे भीड़ जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं भी अपनी जगह लेके बैठ गई। हम लोग यहाँ पे न्याज़ कराने के लिए लेके आते हैं मलीदा, जो कि मैं घर पे मलीदा तैयार की थी। मलीदा और शक्कर लेते हैं थोड़ी सी, और चावल को भिंगा के उसको ले लेते हैं, भींगा हुआ चावल। और उसके बाद बतासा वगैरह जो न्याज़ करवाने के लिए सिरनी होती है वो लेते हैं। अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये सब हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे और यहीं पे हम लोग न्याज़ करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे रख चुकी हूँ और मोमबत्ती जला रही थी। तो आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, मतलब इतनी भी तेज़ नहीं चल रही है, फिर भी एक मोमबत्ती बार बार बुझ जा रही थी। तो एक बार साल में ये मौका मिलता है कि हम लोग सठियाँ गांव में आते हैं न्याज़ करवाने के लिए। तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और इससे पहले कोई आता जाता नहीं यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे ही जब ये मौका मिलता है तभी हम लोग आते हैं। और यहाँ पे जिनके जिनके घरों में जितने रिश्तेदार वगैरह जितने लोग होते हैं सब लोग जुट जाते हैं मेला देखने के लिए। तो सठिया गांव में बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग थोड़ा आउट एरिया में पड़ते हैं, देहात में, तो हम लोग के वहाँ इतना पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे आते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहीं पे पहले एक मदरसा हुआ करता था जिसमें हम लोग बहुत छोटे थे तब पढ़ने आते थे। तो यहाँ पे बहुत लोगों से दोस्ती हो चुकी थी और बहुत लोग से पहचान है। तो इस टाइम हम लोग आते हैं, लेकिन इकट्ठा इतने लोग आते हैं और रात का वक्त रहता है तो हम लोग किसी से मिल नहीं पाते हैं। बस खड़े खड़े सबसे सलाम दुआ होते रहती है। तो जो मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है उन लोग से मिल के। और सब लोग बैठने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन इतना हम लोग के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग न्याज़ करवाएंगे, फिर 2 जगह और करवाते हैं, फिर वापसी घर भी करना रहता है, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन पुराने लोग से मिल के काफ़ी अच्छा लगता है। इस बार भी मेरी कई ऐसी दोस्त हैं जो लोग मिली और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन शायद से उन लोग का वीडियो और फ़ोटो नहीं डालना था, इसीलिए मैंने किसी का डाला नहीं। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा सब लोगों से मिलके।
तो अब यहाँ पे सब कुछ रखने के बाद अब यहाँ पे फातिहा होगा, तो इससे पहले मैंने दुआ मांग के अब हम लोग यहीं बाजू में ही हैं एक सैयद बाबा, यहाँ पे आ गए। तो अस्सलाम वालेकुम, सब लोग यहाँ पे सलाम कर लो। और अब यहाँ पे हम लोग अगरबत्ती मोमबत्ती वगैरह जलाएंगे और दुआ वगैरह मांगते हैं फिर। और यहाँ पे भी ये सामने जो घर है यहाँ पे भी अपने पहचान वाले हैं, तो ये लोग भी मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इन लोग को भी हम लोग के आने का इंतज़ार रहता है, हम लोग को भी ये लगता है कि वो लोग वहीं पे मिलेंगी। तो अभी लोग अंदर थी फिर बाहर आई, फिर हम लोग को बहुत रोक रही थी रुक जाइए, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर कभी आएंगे। तो अब सैयद बाबा के वहाँ से न्याज़ वगैरह करने के बाद अब हम लोग आ गए यहाँ पे। तो मैं अपना जितना ये सामान वगैरह था हम लोग यहीं पे छोड़ के गए थे, फिर वापस से मैंने सब ले ली। और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे दूसरे वाले ताजिया बाबा के वहाँ, वो भी इसी गांव में है। इसी गांव में तीनों ताजिया बाबा हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं निकली वहाँ पे भी लोग पहचान वाली बैठी थी। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड। तो अब वहाँ से हम लोग निकलने के बाद और यहाँ पे देख सकते हैं बस थोड़ा सा घुमा है, थोड़ी दूर पे ये ताजिया बाबा भी मिल जाए। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब यहाँ पे मदरसे में पढ़ते थे, तो सबके घर पानी वगैरह पीने आते थे। अगर कभी नल बिगड़ जाती थी तो सबके घर हम लोग पानी पीने आते थे। तो यहाँ पे जो पहले के लोग हैं या जो अब के लोग हैं तो सबसे थोड़ी बहुत पहचान रहती है, तो सब लोग देखते हैं तो मिल जाते हैं और बुलाने लगते हैं। और ये देखिए दूसरे वाले ताजिया बाबा हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग भी सलाम कर लो। और ये एक लोग का घर है, इसी के ग्राउंड में ये लोग बनाए हैं, बहुत पहले से थी, फिर अब ग्राउंड के अंदर हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग बैठेंगे और जो अगरबत्ती मोमबत्ती और शेरनी वगैरह रहेगी हम लोग यहाँ पे भी रख के फिर यहाँ से फिर निकल जाते हैं तीसरे वाले ताजिया बाबा के। तो अब देखिए हम लोग आ गए तीसरे वाले ताजिया बाबा के वहाँ। तो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग भी सलाम कर लो। और ये है सठियाव गांव में 3 ताजिया जिसके वहाँ हम लोग आते हैं। और यहीं पे आज शादी थी किसी की, तो सब लोग बोल रहे थे कि अभी बारात वगैरह नहीं आई है, तो आप लोग जल्दी से न्याज़ वगैरह करवा लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सब सिरनी वगैरह रख दिए थे, लेकिन जो न्याज़ करने वाले थे वो अभी गए थे नमाज़ पढ़ने। और यहाँ पे जब हम लोग न्याज़ वगैरह करवा लेते हैं तो फिर उसके बाद यहीं पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं हर जगह, जहाँ से हम लोग खूब ख़रीदारी करते हैं। और जितने बच्चे रहते हैं वो लोग भी, हम लोग भी साथ में बच्चे बने रहते हैं, सब लोग खूब ख़रीदारी करते हैं, मतलब कि नमकीन कुरकुरे ये सब बच्चों वाली चीज़ें वगैरह। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे बारात आने की तैयारी भी हो रही है। और जैसे कि मैं लेके जाती हूँ, हम लोग सभी लोग लेके जाते हैं सरसों का तेल। जैसे कि हम लोग दिया नहीं लेके जाते घर से, हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, तो हम लोग सरसों का तेल लेके आते हैं। तो वो जितना दिया होता है सब में डाल देते हैं। तो इस बार शायद से कोई तेल वगैरह नहीं लेके गया था, सिर्फ मैं ही लेके गई थी। और पूरा दिया जैसे कि लोग जला के जाते हैं, तो जब दिया खाली हो जाता है तो जितना भी खाली दिया रहता है सब में हम लोग तेल भर देते हैं। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा है, तो मैं सोची मैं बता दूँ। तो हर बार तो बस हम लोग यहीं 3 ताजिया बाबा के वहाँ आते थे, लेकिन एक और ताजिया बाबा हैं जो कि सठिया मार्केट में बनती है। और वो हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब मेला देखने आते दूसरे दिन,
10वें तारीख को जब हम लोग मेला देखने आते थे तब वो ताजिया बाबा को देखते थे। तो इस बार मैं सोच रही थी वहाँ पे जाने के लिए। तो अभी मैं जब यहाँ से न्याज़ वगैरह करवा लूँगी तो फिर हम लोग यहाँ से अब जाएंगे घर से फिर मैं वापस से जाऊँगी वो ताजिया बाबा के वहाँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और इस बार मैं पहली बार गई थी और वाकई सच पूछे तो मुझे बहुत खुशी मिली वहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खाली खाली सब लोग न्याज़ वगैरह करवा के सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि अभी 12 बजे जब रात होती है तो यहाँ पे जैसे कि मातम वगैरह हल्का फुल्का होता ही है, शायद से मैं कभी देखी नहीं हूँ। और तो फिर ये लोग इसीलिए जल्दी जल्दी इधर से करके फिर उधर के लिए तैयारी कर देते हैं रात में। और ये देखिए सब लोग अपनी ख़रीदारी कर चुके थे और कुछ लोग निकल भी चुके थे, तो मैं भी तैयारी कर चुकी। और जो लोग बैठी थी मैं उन लोग से पूछ रही थी कि आप लोग को ख़रीदारी नहीं करनी है, तो बोले कि हम लोग ले चुके और कुछ बोल रहे हैं कि हम लोग को नहीं लेना है। तो अब हम लोग निकल चुके वहाँ से। ये हैं दूसरे वाले ताजिया बाबा। तो अभी हम लोग यहाँ से अब घर के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग के मोहल्ले वाले कुछ लोग नहीं आए थे, जो कि एक साइड से हम लोग सब लोग आए थे, दूसरी साइड से पुराने वाले घर के तरफ से अभी कोई नहीं आया था। तो वो लोग भी सब लोग आके अपना अपना यही न्याज़ वगैरह करवा रहे थे। बहुत लोग अभी रास्ते में मिले तो बोले हाँ हम लोग को लेट हो गया था। अभी देखिए जो सामने भी भीड़ आ रही है ये भी हम लोग के मोहल्ले वाली ही है। तो इन लोग इस बार काफ़ी लेट किए। पहले हम लोग आते थे तो सबको साथ में लेके आते थे, ये वाले घर से पुराने वाले घर के तरफ से सब लोग को साथ में लेके आते थे, लेकिन ऐसे इंतज़ार करने में काफ़ी लेट हो जाता था। तो फिर ये 2-4 साल से हम लोग बस हम ही लोग आते हैं अपने तरफ से, वो लोग बाद में आते हैं। देख रहे हैं हम लोग जब न्याज़ वगैरह करवा के जब हम लोग वापस आ रहे तब वो आए। तो फाइनली मैं घर पे आ चुकी थी। घर पे आने के बाद अब मैं जा रही हूँ सठिया मार्केट में। तो अब भी देख सकते हैं फिर से वापस से लाइट कट गई। तो आप लोग सोचेंगे मैं यही जगह क्यों दिखा रही हूँ, बस इसलिए दिखा रही हूँ कि लाइट कट गई है फिर से। तो अभी और मुझे लगा यहाँ पे भीड़ नहीं होगी, काफ़ी हल्का फुल्का होगा। तो यहाँ पे शायद से मैं नकाब भी नहीं लगा के आई, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारी बारी न्याज़ नहीं होता है। और आप लोग भी सलाम कर लें, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे बारी बारी सबका न्याज़ नहीं कराते हैं, ये लोग टाइम बता देते हैं कि इस टाइम फातिहा होगा। तो सब लोग ला के इकट्ठा अपना मलीदा शरबत जितना भी सब रहता है सब ला के यहीं पे रख देते हैं लोग, तो बाद में फिर न्याज़ होता है। तो मैं भी टाइम से पहुँच गई थी और मैं भी अपना सिरनी रख दी थी। और फोटो खींचने के लिए मनमाना जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। तो इमाम हुसैन ने क्या कहा कि मैं यजीद के जालिम है, मैं जालिम के हाथ में पहले तो नहीं करूँगा। जो मेरे नाना जान ने दिन लाया है, लोगों को मोहब्बत का पैगाम सिखाया है, लोगों को अमन के साथ रहने का पैगाम सिखाया है, सिखाता है, प्यार सिखाता है, भाईचारे सिखाता है, एकताई सिखाता है। सभी लोग पढ़े
इधर हो जाइए थोड़ा सा। भाई जिसके पिलाया गया, जिसके बच्चों को प्यासा तरसाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर बिला को सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, इधर हो जाओ थोड़ा सा। मेरे हुसैन तुझे सलाम, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ खातिर हिबा कर दिया। आप बताएं जो तेरा मुंह उधर बेटा है होगा तो इधर है इधर चल इधर चल चल हाँ कब है चल इधर मुंह उधर बेटा है आप लोग हैं की सूरत एक बार सिर्फ फातिहा पढ़िए और सभी लोग पढ़कर इमाम हुसैन की बारगाह में अपना अपना खराज अकीदत पेश कीजिए। जो भी हमारे माँ बहनें पारा पढ़ी हैं वो पारा दे के बखवा सकती हैं। अभी एक बच्चा है उसने कहा मेरे में 5 पारा पढ़ी है, एक और बच्चा उसने कहा मेरे में 5 पारा 500 कलमा पढ़ी है। तो आप लोग भी अगर कुछ पढ़ी हो तो मैं मानो उसमें तरीका यही है कि हम लोगों को कुछ पढ़ कर उनकी बारगाह में पेश करना चाहिए। 2 पारा अल-फातिहा। आप सभी लोग हाथ उठाकर इमाम हुसैन की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। या रब करीम या रहमीन या रऊफ़ुर रहीम या रब्बल आलमीन या रब करीम। आज सभी लोग यहाँ हाजिर हैं, हमारी माँ बहनें भाई सभी लोग यहाँ हाजिर होकर बारगाह इमाम हुसैन में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। मौला सबका यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाने। या रब करीम जो भी सिरनी वगैरह शरबत वगैरह पान वगैरह मीठा जो भी यहाँ कुछ रखा गया हो और जो भी हमारे माँ और बहनें पढ़कर अपने बच्चों के जरिए भेजे हैं, किसी ने 5 पारा, किसी ने 2 पारा, किसी ने 500 कलमा, खूब बरकतें और रहमतें अता फरमा। या रब करीम हम सबको इमाम हुसैन से सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाला बना दे। इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दे। या इलाही के खादिम मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने पाक की ठंडी ठंडी हवाओं का वास्ता मौला हम सबों की नेक और जायज दुआएं कबूल फरमा दे। जब जब दुआ सुनो या अल्लाह लगते हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सभी लोग देखें यहाँ शरबत है और जो भी लोग पेश करने के लिए, लेकिन अफसोस को तबादुल खा भी नहीं पाया और खाने से पहले आप लोग गिर गए। इसलिए ऐसा करता हूँ आप लोग इधर से पहले इधर को उठा लें, अपना अपना बाद में इधर पे आ जाएंगे और बाद में इस तरफ पे आ जाएंगे। इधर को लोग लड़के खड़े रहेंगे, बस इस तरफ को खड़े उठा लेंगे जो उधर उधर भी रहेंगे और अपना लोटा अपना बर्तन अपना गिलास अपना आप सभी
फाइनली आ गई घर पे।